जबकि मेरे पैर पे स्वेलिंग है, उसके बावजूद क्योंकि अदालत ने तलब किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। जो ये दूसरे नहीं जो कि सारा बाग हर किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं जजेस के खिलाफ। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाजे कहा कि 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये जिसको हम डर्टी हैरी कहते हैं। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ इसके पीछे ये होगा डर्टी हैरी। मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे इस आदमी से खतरा है। 5:30 बजे परसों हफ्ते को 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। 4 गोलियां इमरान नियाजी साहब को लगी हैं, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि गोली एक भी नहीं थी और वो एक ढोंग था। ये बड़ी समझदार टांग है कि जब रैली निकालनी हो तो भाग के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं उसी टांग पे जिस पे 2 दिन बाद प्लास्टर लगा होता है। बुजदिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये टांग खराब नहीं है, ये नीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं वो रिव्यू फिक्स करती जब हम कहते हैं कि आपसे गलती होगी है, यू हैव एर्र्ड इन लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते वक्त आप गलत कर बैठे हैं, तो नतीजा क्या निकला आपकी गलती का, सियासत में मुदाखलत का, कि उसके नतीजे में एक ऐसे बंदे के पास राइट आया जो अपना फैसला अपने ज़हन से ना कर सका। वो पार्लिमानी लीडर था, जैसे पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद किया, जैसे पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। इट्स ऑल प्री प्लान, सोचा समझा। ये आपकी साजिश से हम बखूबी वाकिफ। पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सालमियत के लिए हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब आज व्हील चेयर पे जख्मी हालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने एक बार फिर इल्जाम लगाया कि इनकी जान को खतरा है और इस बार उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स से खतरा है और उनका इशारा डीजीसी की तरफ है। और बल्कि इसमें यह इल्जाम भी लगाया कि उन्हें इन्हीं साहब ने 2 मरतबा पहले कत्ल करने की कोशिश की। बहुत ही संगीन इल्जाम है इमरान खान साहब की तरफ से और इस पर हुकूमत तहकीकात क्यों नहीं करती। और फिर एक और इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि जब भी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी होती है तो उससे पहले उनकी जो जख्मी टांग होती है दोबारा जख्मी हो जाती है और उनकी जान को खतरा भी हो जाता है। और यह इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि जब भी अदालत तलब करती है तो वो अफवाज पाकिस्तान को जिम्मेदार जरूर ठहराते हैं, उनके ऊपर जरूर इल्जाम लगाते हैं। ये क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल 2 अहम चीज़ों की हेयरिंग स्टार्ट कर रही है। 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। पहला जो इशू है वो नजरसानी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी हेयरिंग होगी। और साथ ही जो एक आम शहरी की तरफ से अपील की गई थी और उस पर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच बैठा था और उसमें यह फैसला किया था चीफ जस्टिस साहब ने कि हम फैसला जारी करेंगे और फैसले के अंदर सब कुछ बताया जाएगा। आज तफसीली फैसला जारी हो गया और उसी के साथ ही इस दरख्वास्त को कल इंटरटेन भी कर लिया गया। तो लिहाजा कल का दिन भी बहुत अहम। और इस तरफ से मुज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनका जो इशू है वो उसे रेफर कर दिया गया और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग ली गई। ये सारी चीजें आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इशू रखते हैं सेनेटर फरहानुल्लाह खान साहब, वासिक अब्बासी साहब और शौकत पराचा साहब। ये फरमाइएगा अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगा, ये वाकई ही इमरान खान साहब की जान को खतरा है और जो क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स है जिनसे उनकी जान को खतरा है? यकीनन जी, मैं इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शक हो सकता है या होगा। उन्होंने कैटेगोरिकली जब पहला अटैक हुआ तब भी नाम लिया और आज सुबह भी उन्होंने घर से निकलने से पहले, इस्लामाबाद में आने से पहले उन्होंने बिल्कुल नाम लेके बोला। तो ये बड़ा अलमिया है, ये सियासतदानों का आपके पास एविडेंस तो होंगे ना, क्योंकि आज तो खान साहब ने ये बात की है तो वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए तमाम जमातों को कि ये साबका वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, ये किसी आम आदमी की स्टेटमेंट नहीं है। यूनिफॉर्म शख्स क्यों इतना बड़ा काम करेगा? देखिए, मेरे नजदीक यही तो पूछना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं भाई। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों कर रहे हैं। आखिर अगर मुल्क का साबका वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है कि मेरी जान को खतरा, और पहला अटैक भी नाम लिया गया। अब देखिए, जब वजीराबाद के अंदर हमला हुआ था तो उस वक्त 3 अफसरों के बारे में कहा था, फिर 2 हो गए, फिर 1 रह गया। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब मुझे कत्ल करना चाहते हैं। फिर एक गांव का बताया गया वजीरिस्तान में, उनके 2 लोग, उनको पैसे दे दिए गए लोगों, और फिर उससे पहले कुछ 4 लोग थे जिनके बारे में उन्होंने वीडियो तैयार करके किसी खुफिया जगह पर रख दी।
और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा गया कि वो कत्ल करवाना चाहते हैं, वो जिम्मेदार है। तो ये हर बार आप बंदा क्यों बदलते रहते हैं सर? देखिए, क्योंकि अगर इन सब बंदों को देखा जाए तो इनकी कड़ी आपस में मिलती है। ये कोई हमने शौकिया तौर पे नहीं बदला। आप मुझे बताएं ना कि अगर केयर टेकर सेटअप है, क्या ये केयर टेकर तर्जुमान ये पूरी गवर्नमेंट है? हम तो कहते हैं पीडीएम की, ये केयर टेकर सेटअप नहीं है। तो इसका मतलब आसिफ अली जरदारी साहब भी कत्ल करवाना चाहते हैं, और जनाब बाजा साहब के दौर में जो 4 लोग थे वो भी करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और वो तो रिटायर भी हो चुके हैं वैसे, उनमें से 2 लोग तो इसलिए उनके नाम नहीं डाले होंगे फिर। अच्छा ठीक है। और उसके बाद डीजीसी भी ये करना चाह रहे हैं जो आपने कहा, मैं खान साहब ने कहा, तो और उसके बाद ये गवर्नमेंट भी करवाना चाह रही है। राना सनाउल्लाह साहब भी, उन्होंने तो स्ट्रेट अवे खुद बयान दिया कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और वो आपके सामने है, इसमें शक क्या है? अच्छा वैसे देखिए, इतना बड़ा इल्जाम है तो आप इल्जाम कैसे? गोलियां खाई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दें कि इस पे जुडिशियल एक फौरी तौर पे कमीशन बनना चाहिए। आप कमीशन हमने देखें, जो हमारी जो जीआईटी थी, खान साहब के ऊपर केसेस की बैठी थी, हमने उसके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और खुल खिला के किया था, कोर्ट्स में जाके भी किया। यकीनन हम इसका कोई कवर डेफिनेटली लेंगे, कोर्ट से जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। खान सर वो आज लेना चाहिए कवर आपको, कल खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया हो जाता है तो क्या फायदा होगा उस कवर का? आपके इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करें। किधर है सिक्योरिटी इस्लामाबाद? मुझे बता दें, साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी किधर है? वो आपके पास अपनी बड़ी सिक्योरिटी है सर। मैं कहता हूं कि इससे 2 गुना ज्यादा भी कर ले। इस्लामाबाद जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आया था ना, सिक्योरिटी थी ना। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को नहीं मानना ना। ठीक, कोर्ट को नहीं मानना। ठीक, हम आगे हम मान रहे हैं, ये नहीं मानते, ये किसी बात को नहीं मानते। खान साहब की सिक्योरिटी। अफनान साहब, ऐसे अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, आपको सीरियस लेना चाहिए इस इशू को, और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर कमीशन बनता है तो आपको बनाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो इनको सिक्योरिटी जो भी इन्होंने मांगी थी पहले हमने वो प्रोवाइड भी की थी, और हम ये बिल्कुल नहीं समझते कि उनको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ पहुँचे या कोई भी उनके ऊपर हमला हो। और इनके पास काफ़ी सारी सरकार की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद भी है, और जब इन्होंने कहीं आइडेंटिफाई किया है कि कोई पर्टिकुलर इशू है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हमने उसको एड्रेस भी किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात मुनासिब है कि इसको क्या कहते हैं हम पे डाला जाए। हमें जो है, हमने हमेशा अपने सियासी मुखालफिन का मैदान में मुकाबला किया है, और पहले भी हमने किया। हमारा ना कोई इस तरह की माजी है, ना कोई हमारा। इमरान खान साहब की इस बात को सीरियस नहीं ले रहे फिर आप? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें अब आप मुझे खुद बताएं ना, वो अब कभी मोहसिन नकवी है, कभी जनरल फैसल है, जो कभी जो है वो अपना जो है वो राना सनाउल्लाह है, कभी मतलब कि वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक टीवी शो में माना है कि उनकी जान को खतरा है इमरान खान। नहीं, वो तो जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी लीडरशिप को भी जान को खतरा है। हमने बहुत एक आध हमने चीज़ें कैंसिल की है, मेरे सामने ऐसा थ्रेट आया है कि हमें कैंसिल करनी पड़ गई हैं, तो वो थ्रेट तो है, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर जो है वो जैसे बिलखुसूस जो अभी इन्होंने आने दिया है पख्तूनख्वा के अंदर वो जो लोगों को, उसके बाद तो सिक्योरिटी हालात अच्छे नहीं है। तो उसके तनाजुर में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हमने दी है, इनके पास सिक्योरिटी है सरकार की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज साथ था, पुलिस नहीं है आपके पास? रिसीव करके हम तक हमारे में कोई सिक्योरिटी नहीं, पुलिस कोई नहीं थी आपके? नहीं, आपको ऐसे ही इस्लामाबाद से 2 गाड़ी आगे, आपको तो पुलिस से भी खतरा है। आप तो ये कह रहे हैं कि आईजीपी जो बंदा हमारे साथ सिक्योरिटी पे मामूर होगा ना, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो हमारे लिए खतरा बन जाए। उसकी अपनी ड्यूटी भी है, उसकी अपनी नौकरी है, वो बहुत हुआ कि स्केप गोट बनेगा, अल्लाह ना करे किसी खाते में अगर पड़ा। अदरवाइज हमें सिक्योरिटी देना, कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, उसके बावजूद। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं, जो सिक्योरिटी इनका कॉन्वॉय, मैं तो ज़ाहिर अंदर नहीं, उन्हीं को पता होगा, लेकिन जो कॉन्वॉय मैंने देखा तो उसके अंदर पुलिस थी, क्या कहते हैं। अब ये काबिल बहस बात है कि वो 4 होनी चाहिए थी, 8 एक सिक्योरिटी हमेशा रखते हैं, वो सिविल ड्रेस में जो चीता के जॉगर्स पहन के खड़े होते हैं, जो ही खान साहब जाते हैं साथ वाले को पकड़ लेते हैं एकदम कि इसको पकड़ के अंदर कर दो। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। वैसे आज किसी को नहीं गिरफ्तार किया, आपको भी नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके खिलाफ केस भी नहीं हुआ आज? आज के वैसे बड़ी बात है, वैसे 12 कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ नहीं किया इन्होंने। वैसे शौकत प्राइस साहब, इमरान खान साहब ने जो इतनी हाइप क्रिएट कर दी है अपनी सिक्योरिटी के बारे में, ये खुदा ना खास्ता को वाकई कोई आदमी को फायदा ना उठा जाए सारी सूरत का? चर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, 2 एस्पेक्ट हैं इसके, और बड़े सीरियस एस्पेक्ट हैं। नंबर 1, इस मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हमारे सामने है,
वो भी जुलूस से निकली तो उनको मार दिया गया। इमरान खान पे वजीराबाद में गोली तो चली, अगर अभी आप वो पहले कोर्ट कुछ सुना रहे थे कि जी उनको गोली कोई नहीं लगी, चले फर्ज किया नहीं भी लगी, गोली चली तो सही, लगी है उनको, ज़ाहिर मैं कहता हूँ जैसे हुकूमत कह रही है अगर गोलियों के टुकड़े लगे, अगर इतना भी फर्ज किया हम माने इतना भी बाय करने के नहीं लगी उनको, बट गोली तो चली है, गोली लग तो सकती थी ना। गोली पे कौन सा लिखा होता है कि इधर से निकल के, जैसे खुद खान साहब ने कहा था कि किसी के कपड़ों से गोलियां 4 निकल गई। गोली चलना इज थ्रेट टू एवरीवन, ठीक है। हुकूमत को बहुत ज्यादा संजीदगी से सिक्योरिटी देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे अब दूसरा एंगल ये है कि खान साहब जब कहते हैं, इन्होंने भी नाम लिया, आपने भी नाम लिया, जिनके बारे में वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या इतना आईएसआई का प्लान है, डीजीसी का प्लान है जो खान साहब तक पहुंच गए, फिर तो हमें अपने मुल्क की, अपनी रियासत की फिक्र करनी चाहिए। सही बात। यानी डीजीसी का कोई प्लान है, वो पूरा का पूरा खान साहब तक पहुंच गया है, फिर तो आईएसआई को बंद कर देना चाहिए, फिर आईएसआई को इस तरह रहना नहीं चाहिए। वो तो अभी वो एक दहशतगर्द था, उसको पता नहीं दुनिया से पकड़ के ले है, वो हम समझते हैं बड़ा प्राइड था हमारे लिए, एक बलोच टेररिस्ट को पकड़ के ले आए और उसको बाकायदा दुनिया में 2 ऑपरेशन हुए, एक इसराइल ने किया था अपने किसी वांटेड क्रिमिनल के लिए और एक आईएसआई ने किया। तो ये कह देना कि एक सर्विंग जनरल और वो भी एक बड़े ओहदे पे फायज जैसे अब्बासी साहब, मैं तो इन्हीं का आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर खान साहब के साथ पास कंक्रीट एविडेंस है तो वो तो फिर प्लान होगा ना कोई आईएसआई का, फिर वो डीजीसी के टेबल सुनी बात तो नहीं होगी ना। वो बकौल अब्बासी साहब ये कह रहे हैं, चूंकि आज भी मिले, ये पहले भी मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो खान साहब के पास खबर आई होगी ना जी, वो खबर के राह चलते किसी आदमी ने नहीं दी, वो एक सर्टेनली मैं उसी मुसद्दका चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। तो उस शख्स को पेश करना पड़ेगा फिर उन्हें? नहीं पेश तो खैर पेश जज साहब पेश करें और उसको तीसरे दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं पेश करें या ना करें, लेकिन ये जो मामला है, अब मैंने दोनों एंगल आपके सामने रखे हैं कि अगर तो डीजीसी के टेबल का प्लान इस तरह से खान साहब तक पहुंच गया है, फिर तो हमें फिक्र करनी चाहिए, फिर पूरी हुकूमत को भी फिक्र करनी चाहिए, फिर पूरी रियासत को भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसको बदल देते, आप समझते हैं इमरान खान साहब सही हैं या दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो नैरेटिव वो ठीक? देखें, यूजुअल जो हमने अपनी जिंदगी में देखा है, अगर कोई प्लान होता है तो बहुत सीक्रेट होता है, वो ऐसे नहीं होता जैसे अब्बासी साहब खुद कह रहे हैं कि रात चलते हुए किसी ने नहीं दिया। प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू है जी, पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना। मेरा एक सवाल आपसे, एक सवाल कि जब भी इमरान खान साहब को अदालत बुलाती है उस वक्त उन्हें पता चलता है कि नहीं, मुझे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कत्ल करना चाहती है, और जब रिलीज में जाते हैं, जब रैली होती है नहीं होता, जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, दादा साहब जाते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होता, जो मुलाकातें होती हैं उनकी उसको कोई नहीं होता, जब अदालत बुलाया जाता है तो उस वक्त उनको पता चलता है कि नहीं, ये मुझे एस्टैब्लिशमेंट मारना चाहते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको इसके अंदर ऐड करूं कि देखें, मैं आपको अगेन से दोबारा कह रहा हूं कि ये कोई मुसद्दिका कहीं से खबर आती है, कोई आके ये नहीं बताता, पूरा चार्ट बना के दे के दिस इज अ फ्लो चार्ट, यहाँ से ये कदम होगा, यहाँ से ये कदम होगा, तीसरे पे अटैक होगा। अदालत ही क्यों? अदालत कैसे नहीं? ऐसे सुन, उसका फर्क है, उसका फर्क ही है कि जो 2 हवाले भाई साहब ने दिए ना, वो 2 हवाले वो एंटी स्टेट एलिमेंट के खिलाफ दिए। इमरान खान एंटी स्टेट एलिमेंट नहीं है कि उसके बारे में कोई इतना खुफिया प्लान बना रहे हैं कि अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या हो जाएगा। एक थ्रेट है कि उनके ऊपर अटैक हुआ, अब वो रिपीटेडली नाम ले रहे हैं, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए सही कह रहे हैं कि गलत। अच्छा, वैसे जो आज इमरान खान साहब ने कहा ना सर, जो आज कहा है उन्होंने, उससे पहले जो बाहर लोग बैठे हुए उनके वीलास आने शुरू हो गए थे कल रात कि ये देखें जी ये होगा, और इमरान खान साहब ने आज सुबह वही बात कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नैरेटिव है जो डेवलप किया जा रहा है। नहीं, आप मुझे बताएं कि क्यों कोई अपनी फौज के खिलाफ नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव बनाएगा, पहले ये बता दें आप। क्यों डीजीसी और क्या इमरान खान के आपस में बचपन से कोई जंग थी जो आज पूरा करने का टाइम आ गया? भाई कोई भी चाहता नहीं है कि वो किसी एक और आप इंस्टीट्यूशन के साथ जाके लड़ना शुरू कर दे। ये जंग बनाई जा रही है जिसको जबरदस्ती सर आप बना रहे हैं, हम नहीं बनाना, आप बना रहे हैं। देखें, आप इतना सीरियस, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा अपने राइट्स है ना,
हमें वो पूरे तरीके से हासिल करने दें, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और इस इंटरफेरेंस के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप सबकी आंखों के सामने हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पे अब साहब आपके सामने अदालत की बात के साथ दूसरे दिन जब अदालत बुलाएगी तो हम क्या करें? हमने तो अपना बयान देना ही देना है, सुबह अदालत शाम अदालत। सर 4 बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुलाया, आप नहीं आए। आज इसलिए आए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अगर आप नहीं आएंगे जमानत आप ठीक है। इमरान खान पे 150 केसेस का जवाब है, से यस और नो, ताकि मैं एक दफा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लूं ना कि आप सर आप जब शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो आपकी ये केस 400 बन जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। पहला केस जब आया था, केस है सर, जब पहला केस आया था आप उसमें शामिल तफ्तीश हुए? हम लोग देखिए केस जब झूठ की नोयत थी, सर मसला ये है कि 5-5 केस आप हुए, जब क्या कर एक रहे हैं केस पे आते हैं 2 और बनवा लेते हैं। आज आपने जो बयान दे दिया है इसके ऊपर भी आपके ऊपर केस बन जाएगा, तो आप खुद एक एक्स्ट्रा केस अपने नाम लिखवा लेते हैं। कभी भी नहीं चाहते कि कोई इस तरह के केसेस आ जाए, ये वक्त गुजर जाएगा, 2 महीने 1 महीने इलेक्शन नहीं होना, क्या होना है ना? तो ये सबको पॉलिटिकल लाइंस में ये बात इनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, सबका टाइम। मुझे ब्रेक लेने दें। वैसे अफनान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप करना क्या चाहते हैं? छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं? आज आपने जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनके बारे में आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हवाले कर दिया सारा केस के, जी वो 15 दिन में स्क्रूटनी करके बताए। आप जजेस को बुलाना शुरू हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुला रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि शायद डी नोटिफाई कर दिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो करना क्या चाहते हैं सर आप? जी देखिए, बात ये है कि हम तो चाह रहे थे, हमने तो बड़े ऐसे फैसले जो बड़े नापसंदीदा फैसले थे, हमने उनको भी बड़े सब्र से जो है वो बर्दाश्त किया। 63A के ऊपर आइन को रीराइट कर दिया गया, आज तक उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई, हमने उस पर भी सब्र किया। फिर पानामा का फैसला हुआ, जिसको अदालती तारीख का बदतरीन फैसला कहते हैं, जो यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर। फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को हेड ऑफ द पार्टी हटाया गया, फिर उनको ताहयात डिस्क्वालीफाई करने का फैसला दिया गया। हम फिर भी, अब वो एक हद होती है हर चीज की कि जब आप एक वन साइडेड आप एक के बाद दूसरे फैसले देख की पूरी, और वही बेंच है, वही लोग हैं, तो फिर जाहिर है हम ये तो हमारा भी राइट है ना, क्या कहते हैं कि हम ये जो है वो बताएं आवाम को कि एक्चुअली मामला है क्या। इसका मतलब रजिस्ट्रार को सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपके खिलाफ फैसले हुए, और अगर फैसले आपके खिलाफ ना होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करवाना था। नहीं, देखें बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि बाद औक़ात जो है वो अच्छे काम आपको ऐसे भी करने पड़ जाते हैं। जजेस का जो है वो तमाम जो इनकी जायदादें हैं उनको पब्लिक होना चाहिए, और ये जो इनके एसेट्स बढ़ते हैं उसको भी पब्लिक होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो है अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उनके, हमारे पब्लिक होते हैं ना, हम तो हर साल जमा कराते हैं कि जी हमारे ये एसेट्स हैं, और इसी तरह बाकी जो इदारों में लोग बैठे हैं उनके भी होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ट्रांसपेरेंसी आएगी ना तो खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा किसने किसने किया, कहाँ का किया हुआ है। अभी आज मैं उसकी कमेटी की, हाउसिंग यूनिवर्सिटी कमेटी में था, तो हमें वो एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है इधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसके अंदर आप देखिएगा भी हमने नाम मंगवाए हैं लोगों के, आप देखिएगा उसके अंदर हमें आइडिया हो गया कि क्या होने जा रहा है, कि किस किस लोगों के नाम नहीं निकलेंगे। तो ये जजेस के नाम निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। जजेस ने प्लॉट्स लिए हैं, मैं अभी किसी जज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वैसे जजेस ने प्लॉट लिए हैं उसमें, जी उनकी फैमिली मेंबर्स और उन्होंने, तो लेकिन प्लॉट लेने पे तो कोई पाबंदी नहीं पाकिस्तान। नहीं देखें, बात ये नहीं है, देखें जो मैं सेनेटर हूँ, सही है ना, मेरी ना कोई पेंशन है ना मुझे कोई प्लॉट मिलता है, 1,80,000 रुपए तनख्वाह है, ठीक है ना, कोई बेनिफिट्स नहीं है वंस यू क्या कहते हैं फिनिश, और दूसरी तरफ प्लॉटों की लाइन ही नहीं खत्म हो रही, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट, उसके बाद सोसाइटी बना लें। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक दफा बैठ के इस पर फैसला करना पड़ेगा कि ये इदारों के पास राइट नहीं है कि वो कितने बेनिफिट्स किसको देंगे, बिलखुसूस सरकारी मुलाजिम को, और जजेस के बारे में आप लोग किसी के बारे में ये राय रखते हैं? हम सबके बारे में ये राय रखते हैं। मैं बिल्कुल मैं तमाम इदारों की बात मैंने की है, मैंने जज का भी किसी का नाम नहीं लिया, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर और पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या करता रहा है, और ये जब तक हम नहीं करेंगे ना तो ये मसाइल भी इसी तरह ही चलते रहेंगे जो कि चल रहे हैं। तो ये इसके अंदर तो आपका ख्याल है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे नहीं हटती आप इसी तरह पार्लियामेंट में कार्रवाई करते रहे? मुझे आप एक बात बताएं ना, एक वजीर आजम को जो है आपने निकाल दिया एक ऐसे फैसले के ऊपर जिसके ऊपर आप किसी भी बड़े लॉयर को उठा लें, वो आपको बताएगा कि ये जो है ये फ्रिवलेस था, ये क्या कहते हैं इस तरह ये किसी जगह पे होल्ड नहीं हो सकता, इसकी जूरिस्प्रूडेंस ठीक नहीं है। उसके ऊपर आपने वज़ीर आज़म को निकाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा जी
कि मुझे क्यों निकाला वाली बात की हमने, फिर उसके बाद उसको पार्टी हेड से हटा दिया, उसको क्या कहते लाइफ वो कर दिया। अभी जब हम कानून लेके आए हैं रेट्रोस्पेक्ट वाला, तो वो कानून मुअत्तल कर दिया। देखिए ना, सहूलतकारी है ना, राइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, राइट है, उन्होंने इस्तेमाल किया, आपके पास है, आप इस्तेमाल कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी राइट्स हैं वो आइन और कानून के दायरे में। अच्छा भाई साहब, वैसे ये कानून के दायरे से बाहर निकल के ये जो काम करते हैं ना, 63A वाला काम कर दिया, वजीर आजम को घर भेज दिया एक फ्रिवलेस केस के अंदर, या ये जो बाकी ये जो आइन को ये अपना ये जो लॉ बनाया उसको रोक दिया, ये राइट इनके नहीं है। देखिए मैं वैसे ये बताइए, ये इसी पॉइंट को लेकर दबाव डाल रहे हैं, ये दबाव डाल रहे हैं। मेरी बात सुने, और क्या 15 में से 8 जजेस को अंडर फायर किया हुआ, दबाव नहीं है क्या आपका? अब चले मुझे बताएं, आज से हफ्ता पहले क्या है, मरियम बीबी ने जजेस के ऊपर बात नहीं की? अच्छा चलें मजीद चलें, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या शोला बयानी थी। मुझे तो लग रहा था कि अगर थोड़े से जवान होते ये तो मारकुटाई पे आ जाए। भाई जब कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, जब हमारी गवर्नमेंट को भेजा, तो हमने सुना, हमने उसको, हमें कहा हमें तस्लीम नहीं है, हमें पसंद नहीं है, जो भी हमने कहा हम चले, इसके अलावा हम चले। हमने ये नहीं कहा कि हम असेंबली में जा रहे हैं कानून साजी करेंगे। रूल ऑफ जो बिजनेस है कोर्ट जो जुडिशरी के, वो अब एक पार्लियामेंट में बैठ के बनाना शुरू कर दिया। वाह भाई मेरी बात, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। नहीं कानून ये कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी पड़ेगी 2/3 की मेजोरिटी के साथ। वो 194 को जो यूज कर रहे हैं ना, वो पावर किसकी है? ये बिल है सर, वो कर सकते हैं सर। इसके लिए नया बिल नहीं दे सकते, आपको कानून में तरमीम करने, आपको इस पर तरमीम करनी पड़ेगी आइन में, या आइन की तरमीम के बगैर नहीं। ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट जारी कर सकती है, बिल गवर्नमेंट बना सकती है, तरमीम करने के लिए। अच्छा वैसे देखिए, ये अगर दबाव डाल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, तो आप भी तो हफ्ते को यही काम कर रहे हैं। आप देखें, आप बाकी जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पार्लियामेंट पे दबाव डाल रहे हैं, बल्कि अदालत को कह रहे हैं कि आप जस्टिस साहब कह रहे हैं कि फैसला करें, हम आपके साथ हैं, तो आप भी तो एक दबाव डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कहा हम आपके खिलाफ है, ये दबाव डाल रहे हैं, हमने कहा हम आपके साथ हैं, हम दबाव डाल रहे हैं। पहले मुझे ये बताइए, हम दोनों में से ठीक कौन है, गलत कौन है? दोनों का एक्ट अपना अपना है, हम हाथ में निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कोई नहीं किया, हाथ में प्ले कार्ड्स के ये गवर्नमेंट फारिग है, लेकिन आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वही फैसला करना चाहती है जो आपकी मर्जी का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया 14 को, आप समझते वो गलत दिया? तो 14 मई तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते सर। हो सकते या नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग अभी चल रही है सर, कल हेयरिंग है सर। मजिस्ट्रेट ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? मैं सीख रहा हूं, मैं सीख लेता हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 14 तारीख का दिया, किसी आइन की रोशनी में दिया। अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट को, फिर अफवाज पाकिस्तान भी नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट को, फिर इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानती उनको, सुप्रीम कोर्ट को। 14 के इलेक्शन में जिसने ताउन किया वो मानता है, जिसने नहीं किया वो नहीं मानता। किसी ने ताउन नहीं किया, इवन गवर्नर स्टेट बैंक ने भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका कोई नहीं मानता। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। फिर अफवाज पाकिस्तान का मतलब यह है कि कल को अफवाज पाकिस्तान ने लिख के दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी का फंड में। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस की कमेटी ने 70 अरब रुपया आपको पता है रिलीज किया है, लेकिन 25 अरब रुपया नहीं हम रिलीज करेंगे क्योंकि हम इलेक्शन हारने जा रहे हैं। प्राचा साहब, कौन सी जमहूरियत है? प्राचा ये फरमाइए, इशू फंस गया यहाँ से। नहीं प्लीज, नहीं आप नहीं आप बोले आप क्वेश्चन करें। अच्छा तुसी दो, फिर मैं दोबारा शुरू। नहीं बस करें, मैं जज्बात से भरा हूँ। आपको तो ना पूछने की जरूरत है ना बताने की। अच्छा वैसे प्राचा ये फरमाइएगा, ये ना दोनों पोजीशंस हो गई हैं, पार्लियामेंट की तरफ से एक पोजीशन हो गई है और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक पोजीशन है। मेरा ख्याल है किसी न किसी को हटना पड़ेगा तभी सिस्टम चल सकेगा। कोई नहीं हट रहा, इसीलिए तो ये सिस्टम बना हुआ है। देखे ना, सिस्टम चले ना चले, लेकिन नाक जो है ना वो इतनी बड़ी है, यानी आइन है, आइन बनाने वाले अब वो पीछे हैं। मसलन अब अब्बासी साहब ने बात की आइन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में आइन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 239 क्लॉज 5-6 जो है ना, डिप्टी स्पीकर रहे हैं खुद भी, आई होप के ये जानते होंगे इस चीज को। एक ऐवान जो आइन बना सकता है और सिर्फ उसी को अख्तियार है, और आइन को तरमीम करने का जो किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो हम कहें, हम तो जितनी पॉलिटिक्स पढ़ी यूनिवर्सिटी में, हमने यही पढ़ा कि पार्लियामान सुप्रीम है। तो आज अगर पार्लियामान सुप्रीम है तो पार्लियामान के अंदर फर्ज किया चले प्रेजुडिस में ही सही, अगर पार्लियामान में खड़ा हुआ एक शख्स ऑन रिकॉर्ड कहता है जी 11 करोड़ कहां से आए थे जरा बताया जाए,
तो बजाय इसके जवाब देने के फिर छुपा क्यों जा रहा है किसी इम्यूनिटी के अंदर? नंबर वन। किस इशू की बात कर रहे हैं आप? सरदार अयाज सादिक ने एक बात की एक जज साहब के बारे में, अबजार लखवी साहब के बारे में, आज जो नाम लिया उनका। जी, नाम लिया। तो अगर पार्लियामान के अंदर किसी को इतना भी हक हासिल नहीं है कि वो खड़ा होके पूछ ले वो रियासत मदीना की भी मिसाल दी जाती है, दीगर मिसालें भी होती हैं, वहां तो एक चादर के बारे में भी पूछ लिया गया था। यहाँ तो अगर कोई 11 करोड़ का पूछ लेता है, बजाय इसके जवाब दिया जाए तो उस पे तो हम भी डरते हैं कि कंटेम्प्ट न लग जाए। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर इंस्टीट्यूशन भी डेमोक्रेटाइज नहीं है, मसलन सारा मलबा अब तौहीन पार्लियामेंट का वो बिल ला रहे हैं, यानी आप जो चाहे पार्लियामान के बारे में बात करें, और ये कैसी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, कैसे कस्टोडियन ऑफ द इलेक्टेड बॉडीज हैं जो इस बात को अपोज करें कि जी पार्लियामान जो है वो उसकी सुप्रीमेसी नहीं है और किसी और की है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें इस वक्त अब कल हेयरिंग है, फर्ज किया आपने कहा कि जी पहले जो है ना आपको कैसे पता चला, आप उसके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहें कि मैं फर्ज किया मैं कहूं कि मैं जुलूस निकालता हूं, मैं अदलिया के खिलाफ जुलूस निकालता हूं, मैं भी तो इंटरफियर कर रहा हूं ना उस प्रोसेस में। सही बात। और अगर कोई अदलिया की हमायत में डिवाइडेड अदलिया की हमायत में, मैं कहता हूं फुल, मैं कहता हूं, मैं डिवीजन की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूं कि ठीक है हर जज अपने जमीर के मुताबिक आइन की प्रोविजन के मुताबिक काम, वो 7-8 हो 8-7 हो। हम तो इस झगड़े में फंस गए कि 4-3 का फैसला है या 2-3 का फैसला है। हुकूमत कहती है 4-3 का फैसला है, अब जजेस भी कहते हैं कि 4-3 का फैसला। ये बहस वहां से अगेन प्रॉब्लम तो उसी की बात कर रहा हूं मैं कि 4-3 का फैसला या 2-3, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो तो 2-3 का फैसला है। और 2-3 का फैसला अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन जाके पिटीशन ही ना देता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिटीशन डालने का मतलब यही है कि फैसला 2-3 का है, वो मान रहे हैं और अब वो रिव्यू। वैसे बाय द वे एक दिन मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था एक वकील साहब से कि क्या हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन में कोई रिव्यू पिटीशन दी है हमें। उस दिन तो ना हुकूमत बोली ना इलेक्शन कमीशन बोला। अब अच्छा है इलेक्शन कमीशन ने जाकर रिव्यू पिटीशन, इलेक्शन कमीशन क्या है रिव्यू, सुबह 11:30 बजे मैं वो इसलिए बात कर रहा हूं कि हो सकता है कल जो इस दरमियान का रास्ता निकला है, कोई ना कोई रास्ता निकला है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले इतना मैं अर्ज करता चलूं कि एक दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, और अगर नहीं निकलता तो फिर सिस्टम क्या। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, बड़ा सिंपल सा इशू है सर कि अब आपको भी ये महसूस होता है, बल्कि कल से आप लोग भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की नीयत नहीं कि ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन करवाए, तो 8 अक्टूबर से भी इलेक्शन आगे जाएंगे। तो आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मौका दिया था, आपने मुज़ाकरात किए, गवर्नमेंट आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रही थी कि आप जुलाई के अंदर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और सितंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे या अगस्त के अंदर भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को ग्रैब कर लेते, इस मौके को, एक तहरीरी मुआहदा हो जाता गवर्नमेंट की तरफ से फिर आपकी तरफ से, और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देते, तो कम से कम अगले इलेक्शन जो थे वो आपके इंश्योर हो जाते। तो आपने ये मौका ज़ाया कर दिया। इसी के लिए हम लोग जिस चीज़ के खिलाफ है ना कि मेरे ख्याल में अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को ख़त्म करके आगे चलना चाहिए, और बुक को पकड़ेंगे, अमन में रहेंगे, आपस में ना और वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से कानून निकालते रहेंगे, कभी अमन में नहीं रहेंगे हम लोग। अच्छा, उसमें तो फिर ये मुज़ाकरात करने की ये जरूरत थी। हम ये समझते हैं कि टेबल टॉक है, डायलॉग जो है, कहते हैं ना कि व्हेन वर्ड्स एंड देन वॉर बिगिन। तो हम ये कहते हैं कि अभी पहले जो जंग इन्होंने पूरी खोल के रखी है, अल्फाज पे लेके आए, आप लोग बात करके देख लें, और उसमें हमारी नेक नियति थी कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते। नहीं, आपने 14 मई से आगे नहीं गए, आप कमाल करते हैं। वैसे 14 मई से आगे चले गए ना, इन्होंने कहा मिलकर इलेक्शन कराने चाहिए। किताब कहती है 14 मई को,
हमने कहा अच्छा ठीक है, इकोनॉमी का मसला है, दोनों मिलकर करा लें। 14 मई तक असम्बलियां तोड़ें, जिन असम्बलियों का कोई कसूर नहीं है सारे मामले में, तो इमरान खान साहब अगर इतनी हार्ड लाइन ना लेते तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि मुल्की इलेक्शन इकट्ठे हो जाना चाहिए, जो हम शुरू से चाह रहे हैं। हमारे नैरेटिव, हमने अपनी दोनों असम्बलियां तोड़ दी इस मामले के ऊपर। भाई तो ये सिंध असम्बली का क्या कसूर है सर? बलूचिस्तान असम्बली का क्या कसूर है? फेडरल की इकाइयां हैं जी सारी, पूरे मुल्क में इलेक्शन घटे नहीं होना क्या? वैसे एक बात मुझे भी समझ नहीं आई कि 14 मई को असेंबली टूटे, 90 दिन के बाद इलेक्शन हो तो जाकर अगस्त में इलेक्शन हो। 60 दिन में हमने कहा 90 होगा, 90 होगा, तोड़ेंगे तो 90 अगस्त में, ठीक है। यानी 12 अप्रैल को जो बुक के मुताबिक होने थे वो अगर 14 अगस्त को हो जाएं तो वो आइन के दायरे के अंदर हैं, लेकिन 16 सितंबर के बाद हों तो वो आइन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अच्छी बात, बड़ी आपको समझ नहीं आती वैसे बड़ी अगली बात भाई, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो 14 मई से डिस्क्वालीफाई हो जाए। हमारा खतरा तो सुन लें पहले आप हमारे खतरा सुने, फिर उसके मुताबिक हमें हेल्प करें। 16 सितंबर से पहले खतरा नहीं है, बाद में सर वो कह रहे हैं कि उस वक्त तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएं। हजूरे वाला, हमारा खतरा सुने। हमारा खतरा ये है, हमारा खतरा ये है कि जैसे एक साल में इन्होंने इकोनॉमी को तबाह किया और ये इलेक्शन से आज भाग रहे, जिसको सामने रखते हुए इन्होंने जजिस के ऊपर भी अटैक और सब शुरू कर दिया। ये कौन सा जादू का चिराग है, अलादीन का चिराग है, जो इनको 2 महीने के अंदर आपकी इकोनॉमी को ठीक करेगा और ये इलेक्शन में जाएंगे? नहीं, ये किसी सूरत भी नहीं करवाना चाहते। खतरा दुरुस्त है, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश नहीं, पहले हाल नहीं देना। आप हमारा खतरा आता है, आप गुजारिश शुरू कर देते हैं, अपना खतरा पूरा। आपका खतरा बरकरार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 16 सितंबर से पहले खतरा वो नहीं है, 16 सितंबर के बाद क्यों खतरा आ जाता है? यानी बड़ी अच्छी बात है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। अब ये क्या गवर्नमेंट काजी फायज इस्सा साहब के दौर में करवाना चाहते हैं, ये जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, यही बात है। हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन हो। अब चूंकि मई में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो सितंबर की बात आ गई। जब हम जनवरी में कह रहे थे तो हम मार्च में इलेक्शन मांग रहे थे। हमको पहले दिन से थोड़े ही कह रहे हैं हम सितंबर में इलेक्शन। जनवरी में हमने कब मांगा है? मार्च में मांगा है ना। अब मई आ गया तो सितंबर में मांगेंगे। अब क्या कहें आप लोग? भाई सिंध वाले क्यों सवाल तोड़े, सिंध वाले क्यों असेंबली तोड़े? हमारे हुकूमत वहां पे नहीं है। लेकिन बात ये है कि चंद हफ्तों की बात है, उसके बाद जो है ये डेट वही आ जाएगी जो हम कर रहे हैं। साहब ये इलेक्शन करा के ना, डेट आ जाएगी, हम बता रहे हैं। मैं आपको शर्त ये तौर पे कहता हूं, ये इलेक्शन नहीं करा रहे। इन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाना। अच्छा, चंद हफ्ते अगर लेट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? फर्क पड़ जाएगा। आप अक्टूबर से भी लेट हो जाए। अच्छा, अक्टूबर में आपके पता हम क्या कहेंगे? अक्टूबर में से लेट हो गए, अक्टूबर तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना। अक्टूबर तो हमने आपको, भाई मेरी बात को समझे कि आपकी इकोनॉमी कहां पर स्टैंड करिए, क्यों एक्सेप्ट कर लें? इकोनॉमी का तो जो हाल आप करके गए हैं, वो जो 4 साल आप इकोनॉमी की तबाही करके गए, वो भी तो बताए ना। मैंने वैसे इसका हल पहले अफनान साहब को दिया था। मैंने कहा चूंकि ना आपके नैरेटिव में बहुत ताकत है कि हमने इकोनॉमी तबाह की है, डेमोक्रेसी है, आए ना पब्लिक में, हो जाएगा इलेक्शन अक्टूबर में, पब्लिक में चलते हैं ना। लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, आप लोग हार गए। कराची में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, आप लोग हार गए। फैज साहब जब से गए आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, आप इसका जवाब दें। फैज साहब का क्या ताल्लुक? और जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर बैठे यार इलेक्शन जीतेंगे, बेफिक्र हैं। अच्छा, फैज साहब आपकी तरफ आऊंगा। फैज साहब, ये आज इमरान खान साहब ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी काजी फाइज इस्सा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस बना था वो जनरल फैज हमीद साहब से भी ऊपर से आर्डर आया। तो ऊपर से मतलब आया जनरल बाजवा साहब भी थे उनसे ऊपर, तो इसका मतलब जनरल बाजवा साहब ने किया था। तो ये इमरान खान साहब का एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे महसूस होता है कि जो इनको कहा जाता था ये करते रहते थे। इसका मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और ये बेवकूफ़ बनते चले गए। तो 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे, आपके पास इतने बड़े बड़े एडवाइजर थे, क्या किसी ने नहीं बताया कि काजी फाइज इस्सा के खिलाफ रेफरेंस ही करना चाहिए आपको? उसने कहा था कि बाबूजी ने कहा हवेली छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो। तो अमेरिका ने कहा साजिश करो, फिर अमेरिका ने कहा नहीं साजिश अमेरिका ने नहीं करी, जनरल बाजवा साहब ने साजिश की। फिर कहा कि जनरल बाजवा ने कहा असम्बलियाँ तोड़ दो, हमने असम्बलियाँ तोड़ दी। बात यह है, पहले यही एग्जैक्टली रेफरेंस के बारे में बार बार कहा गया कि जी फरोग नसीम साहब ने कहा। फरोग नसीम साहब का ये भी कहा कि जब उन्होंने कैबिनेट में रखा तो कई मिनिस्टर्स ने अपोज किया, लेकिन फरोग नसीम साहब की बात मानी गई, सुनी गई। अब अचानक
जनरल फैज हमीद के ऊपर से वो आपकी बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया जा रहा है। असल मसला ये है, ये कहीं काजी फायजी साहब को मैसेज नहीं दे रहे कि मेरा कसूर नहीं, कसूर नहीं। वो तो उसी दिन मशवरा दे दिया था ना, जिस दिन इन्होंने हुकूमत ने उस वक्त कहा कि जी ये तो फरोग नसीम साहब का फैसला था। यानी अपने आप को इमरान खान ने, फवाद चौधरी साहब ने, चूंकि लॉ मिनिस्टर थे बाद में फवाद चौधरी साहब, या दीगर ने जिस दिन फरोग नसीम पे डाला सारा कुछ, मैंने वैसे ना MKM वालों से पूछा अपने शो में, अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा ये आप पे डाल रहे हैं। उनका जवाब था कि क्या फिर जो आप अभी बात करें एग्जैक्टली इसी पैराए में उन्होंने बात की कि वजीर आजम फिर कुछ नहीं सोचते। और जब सदर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में लिखा कि सदर पे भी लाजिम है कि अपना माइंड अप्लाई करें, वो उसको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो उससे तो बात बड़ी क्लियर हो गई। हैरान कुन बात है कि अगर MQM ने अपना मौकफ दिया हमारे पे डाल के और खुद उन्होंने नाइव हो गए कि हमें सर वो प्रेसिडेंट का रेफरेंस ठीक है, और हमने अगर उन पे डाला सर तो ये गवर्नमेंट का रेफरेंस था, प्रेसिडेंट साहब ने इनिशिएट किया था, ये गवर्नमेंट से हुआ। मैं समझा हुआ ना, गवर्नमेंट का रेफरेंस था, हमने कहा कि फरोग नसीम ने दिया, उन्होंने कन्विंस किया। वजीर कानून थे, कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुआ सारा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपना माइंड अप्लाई करते हैं, डिस्कस करके उन्होंने फुल फ्लेज उसके ऊपर पूरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता चला कि क्या कर रहे हैं हम। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम और ये जनरल फैज हमीद साहब से ऊपर से कहा जा रहा है, क्या उनको ये पता नहीं था उस वक्त? अपनी देखें, तो सारी किताबें खोल के तो नहीं बैठ जाता, आज कानून पढ़ूंगा, कल मैं लोकल गवर्नमेंट पढ़ूंगा, परसों। वो अपनी टीम पे डिपेंड जिम्मेदारी होती है, कैप्टन की जिम्मेदारी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, ये आपके ऊपर ना एक सिलेक्टेड का इल्जाम लगता था कि सिलेक्टेड है, ये आप खुद ही मानी जा रहे हैं कि हम वाकई सिलेक्टेड थे और हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, हमें जो कहा जाता था हम कर देते थे और बाद में वो गलत हो जाता था। इसका मतलब है आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करते थे किसी जगह पे। वो कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब आपको ये देखें, हम कैसे सिलेक्टेड, यानी काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया किसी ने आपसे, और आपने जो सीनियर मोस्ट जज है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं। आपने 2018 के इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। सर मैं उनके चल आपने सिलेक्टेड किया, मैं तो कह रहा हूँ इल्जाम लगता है आपके, ऐसे आपके ऊपर इल्जाम है, आप खुद ही आज मानी जा रहे हैं एक साल में हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, हमें जो कहा जाता था तब कर देते। पिछले एक साल में पूरे पाकिस्तान की किसी दूसरी पॉलिटिकल जमात ने 5 कनाल से ऊपर अपने वर्कर कन्वेंशन से इससे ज्यादा प्रोग्राम नहीं किया, सिवाय PTI ने जलसा ही किया। हमने किए, और मैंने देखा था बहुत बड़ा जलसे किया हमने, आपसे बड़े किए। 7 कनाल का प्लॉट था, हमने खुदिया में आपके लाहौर में कितना बड़ा जलसा किया। मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीरें, आप रात को रोशनी ऑन करके कहते रहे। इन्होंने उसको ये किया कि पहले लोगों को पीछे से हफ्ते को कैप्चर किया, फिर आगे से कैप्चर किया, फिर दाएं से। मैं उधर था, इस तरह नहीं हुआ, मैं उधर था। आपको गवाही नहीं चलेगी ना, मेरे साथ बैठा है, डिफेंड कर रहे, किसी और की गवाही चलेगी, किसी और की। आप कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कह सकते हैं कि ये सिलेक्टेड है? हाउ? हमारे नैरेटिव को लोगों ने बाय किया है, लोगों ने अंडरस्टैंड। दोबारा देता हूं, आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप सिलेक्टेड हैं और आप अब अपने बयान दे दे के साबित कर रहे हैं कि इनका इल्जाम ठीक है, क्योंकि उसकी वजह आप किसी जगह पे अपना माइंड अप्लाई नहीं करते थे, जो आपको कहा जाता था आप कर देते थे। हम लोग फुल फ्लेज अपने हर एजेंडे को जो अपना कैबिनेट मीटिंग में लेके जाते थे, खान साहब आप देखेंगे हफ्ते में 2 टाइम्स भी कैबिनेट मीटिंग हुई है सर। अभी कैबिनेट से वेट करा के जाता था। अगस्त 2022 में, सितंबर 2022 में जनरल बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की मीटिंग हुई ऐवान सदर में, और उस वक्त तक आपकी गवर्नमेंट नहीं थी और जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त आपसे कहा कि आप प्रेसिडेंट साहब ने कराई थी, और जनवरी में जाके आपने असम्बलियां तोड़ दी। इसका मतलब जनरल बाजवा साहब, यानी जब आपके इख्तलाफ भी थे, आप गवर्नमेंट में भी नहीं थे, तब भी आप उनकी बात मानते रहे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अब इवेंट वाइज चल के एज अ होल इमरान खान साहब मानना है भाई, उन्होंने खुद कहा कि मुझे उन्होंने कहा था। मैं कह रहा हूं इवेंट पूरी की पूरी जनरल बाजवा के कहने पे चलाता रहा हूं। एक मेरी बात को सुने, अच्छा मेरी बात को समझे थोड़ा सा। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी की डायरेक्शन के ऊपर पूरी गवर्नमेंट इमरान खान साहब खुद कहा है, वो उनके कहने का मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना। लेट्स सपोज आपने पंजाब में क्या करना है, पंजाब की दौड़ अभी तो साहब बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ की क्या पॉलिसी है। आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असेंबली तोड़ दो, इलेक्शन हो जाएंगे, और ने भी कहा इसका मतलब ये कि आप, यानी जब आप वो मीर जाफर और मीर सादक हो गए और उसके बाद भी जब वो कहते रहे तो आप करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अपना माइंड अपने इस्तेमाल नहीं, आप लोगों मिलके एक्सटेंशन का अच्छा कराना है, अक्टूबर में एक्सटेंशन का से नैरेटिव बना रहे हैं पूरा। मेरी बात को सुने हुए, चले मोटी बात समझें, बात ये समझें
कि हम ये चाहते हैं कि भाई मुल्क में इलेक्शन हो, अभी बर वक्त इलेक्शन हो, इलेक्शन नहीं होता तो हम आगे नहीं चल सकते। वैसे ये अभी आप मुझे एक बात बताएं, भूख लगी है, रोजाना के जो बयान हैं इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब के जो रोजाना के बयान हैं, आज भी उन्होंने बयान दे दिया जनरल बाजवा साहब के बारे में, इमरान खान साहब साबित क्या करना चाहते हैं? तो चुप कर देखें, बात यह है कि जब हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हम ये कहते हैं पीटीआई की हुकूमत के जब 3 साल गुजर गए, 3.5 साल ना, तो हर एक फिक्रमंद था कि मुल्क किधर जा रहा है। अपोजिशन थी उस वक्त, जो आज की गवर्नमेंट है, ये कहते थे नाअहली है, नालायकी है, ये है, वह जो भी है। अब इमरान खान शायद ये बार बार दूसरों पे डाल के साबित कर रहे हैं कि मैं नाअहल नहीं था, मैं नालायक नहीं था, और चूंकि मुझे हुक्म मानना पड़ता था दूसरों का, तो मेरा फैसला कोई भी मेरा फैसला नहीं था। तो पहले तो ये कहते थे मेरा फैसला, पहले तो वो फखर करते थे ना, सेम पेज वाली फखर करते थे। फोन टेप होते थे तो कहते थे अच्छी बात है, मेरा फोन टेप करती है आईएसआई, बल्कि उन्होंने कहा था इन तमाम फैसलों की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था कि फोन टेप के हवाले से उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है, उनको पता चले कि मैं कोई 2 नंबरी नहीं करता, करप्शन नहीं करता। लेकिन आज उसी चीज पे वो यूएस कांग्रेसमैनों को फोन करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं, जो पहले आपने की कि 5 को हफ्ते वाले दिन जुलूस निकलेंगे, वैसे बड़ी अजीब बात है, उस दिन चीन के वजीर खारजा भी पाकिस्तान में है, अफगानी वजीर खारजा भी पाकिस्तान में है, एक नया अलाइनमेंट हो रही है दुनिया में। काश हम पूरी कौम मिलकर उस दिन एक मैसेज देती चीन को, ख़ास तौर पर वजीर खारजा इंडिया से वापस आ चुके होंगे, उस दिन हमारा ये स्ट्रांग मैसेज होता कि वी ऑल आर फॉर पाकिस्तान। लेकिन उस दिन पाकिस्तान की सड़कों पे नारे भी कुछ और होंगे, बैनर्स भी कुछ और होंगे। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मैं उससे निकल के दोनों की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की भी, अपोजिशन की भी, कि कम अज कम एक दिन तो ऐसा हो जाता जिस दिन हम एक पाकिस्तानियत का पैगाम दे देते, क्योंकि बाहर के लोग पाकिस्तान के अंदर उस दिन मीटिंग्स कर रहे हैं। कर दो भाई की बात को, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात। वैसे आप 4 तारीख रखते हैं, 6 तारीख गहरी बात की है। चीन का वजीर आजम आ रहा है, अफगान का वजीर खारजा है, और अब देखें ना, उनको तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा कोई नहीं होना चाहिए। हुजूर मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है कि स्टेट के साथ आपके वजीर आजम का रिकॉर्ड नहीं है? पूरे हर वजीर आजम का रिकॉर्ड नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बात होती तो IMF ने क्या किया? 5 तारीख क्यों है? हमारा एक वजीर आजम था जिसका जहाज न्यूयॉर्क से उड़ा और हैलिफैक्स तक पहुंचा, और वहां से उसको वापस बुला लिया गया। डिप्लोमेसी की इतनी बड़ी फतह थी। कौन से वजीर? इमरान खान साहब ही थे ना। अच्छा। जहाज उड़ा, न्यूयॉर्क से हैलिफैक्स पहुंचा, 2.5 घंटे की फ्लाइट कर चुका था, ठीक है, वापस बुला लिया गया। क्या मतलब वापस बुला लिया? क्या मतलब? देखिए, आपको बस चॉइस पता है नहीं, वैसे क्या हुआ था, नहीं, बुला कैसे वापस लिया मुझे नहीं समझ आ रही। वैसे देखिए, वो हमारे एक दोस्त मुल्क है, उन्होंने जहाज भेजा, सऊदी अरेबिया ने जहाज दिया था, मैं आपको बताता हूं। आप बता दें, मैं पूरी नहीं, वैसे मैंने आप बता दिया जितना मैंने बताना था। लेकिन देखिए, मैं आपको खाली ये बात नहीं है, चाइना नाम नहीं सुनना चाहता इनका। किनका? ये क्योंकि इन्होंने जो बदतमीजियां की हैं वहां पे जाके, पूरा सीपैक को सैबोटाज करने की जो कोशिश की है, वो कहाँ करेंगे आपके? तो ये बेसिकली अमेरिकन ब्लॉक जो है, ये अमेरिका को ही बुरा भला भी कहते हैं और अमेरिका से ही मदद भी मांगते हैं एट द सेम टाइम। फॉर एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ही मदद मांगते हैं। तो ये जो है, ये जो अलाइनमेंट होने जा रही है ना, ये पाकिस्तान के मुफाद में है। सीपैक होना पाकिस्तान के मुफाद में है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए ना जो जाके अमेरिकन जो है वो कैंप में चला जाए और चलो अमेरिका से कोई फायदा ले लेते, 4 साल को कर्जा माफ करा लेते, कोई इन्वेस्टमेंट ही ले आते 2-4-5 बिलियन डॉलर की, या कोई मोटरवे बना देते, हम कहते हैं यार बड़ा काम हो गया। कोई एक आपसे वहां से आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, तो आपकी डिप्लोमेसी की फतह जो है ना, वो तो आपके जो आसपास दोस्त मुल्क हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बताती है। वरना मेरे यहाँ पे बैठे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स में पिछले 1 साल में आपको किसी ने घास तक तो डाली नहीं है। इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, यमन से सऊदी अरब ने बुला ली, फौज बुला ली, ईरान के साथ ताल्लुकात बनाने पे लग गए, चाइना एंड सऊदी अरेबिया ने अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दी, इंडिया ने चाइना के साथ शुरू कर दी। आप किधर थे? आपका तीर था, आप किधर थे? और जो वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, ये किधर थे? ये आज ही $58 बिलियन कहीं से मांग के लेके आ गए। वो खत्म हो गया। ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन बदकिस्मती से हर दिन के बारे में हम ये कहते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम होगा।
और बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हर आने वाला दिन जो है वो पहले दिन से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। कल भी अहम दिन है, लेकिन मेरी दुआ है कि कल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।